नमस्कार। आज हम भारत के एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही बड़े और क्रांतिकारी कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम या जिसे हम आरटीई कहते हैं उस पर गहराई से बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये हर बच्चे के भविष्य को संवारने की एक संवैधानिक गारंटी है। इस पूरे एक्ट का जो मूल सिद्धांत है, जो इसकी आत्मा है, वो ये है कि शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेज नहीं है, बल्कि ये हर बच्चे का एक कानूनी हक है। और यही सोच आरटीई की पूरी बुनियाद है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई का असल में मतलब क्या है और इसने हमारी सोच में, हमारे सिस्टम में क्या बड़ा बदलाव लाया है। तो देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 साफ साफ कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त और अनिवार्य यानी कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन का कानूनी अधिकार है। अब ये जो शब्द है ना, अनिवार्य, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे का एडमिशन हो, वो स्कूल आए, और साथ ही ये माता पिता का भी फर्ज है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव। देखिए, पहले क्या था? शिक्षा को सरकार की एक कल्याणकारी नीति यानी एक वेलफेयर पॉलिसी माना जाता था, एक तरह की सर्विस। लेकिन आरटीई ने इसे पूरी तरह बदल दिया और एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण मतलब एक राइट्स बेस्ड अप्रोच में बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हर नागरिक का एक कानूनी हक है, जिसे आप कोर्ट में जाकर भी मांग सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन था। अच्छा, अब जब हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो चलिए अब उस कानूनी नींव को देखते हैं जिस पर शिक्षा के अधिकार की ये पूरी इमारत खड़ी है। तो ये जो अधिकार है, ये रातों रात नहीं मिला। इसके पीछे एक पूरी यात्रा है, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। कहानी शुरू होती है साल 2002 में। तब हुआ 86वां संविधान संशोधन, और इसी ने हमारे संविधान में आर्टिकल 21A को जोड़ा। अब जब संवैधानिक बुनियाद तैयार हो गई, तो 2009 में संसद ने आरटीई एक्ट पास किया, और फिर 1 अप्रैल 2010 को वो ऐतिहासिक दिन था जब ये कानून पूरे भारत में लागू हो गया। तो आरटीई की जो संवैधानिक जड़ें हैं, वो मुख्य रूप से आर्टिकल 21A में है। यही वो आर्टिकल है जो इसे एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बनाता है। लेकिन इसके साथ 2 और आर्टिकल भी बहुत जरूरी हैं। एक है आर्टिकल 45, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है, और दूसरा है आर्टिकल 51A के, जो माता पिता पर यह फर्ज डालता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। देखिए, आरटीई को हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का ही एक विस्तार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा है कि भाई, बिना शिक्षा के एक सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड जिंदगी जीना नामुमकिन है, और इसीलिए शिक्षा भी जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और आरटीई एक्ट 2009 के मुख्य उद्देश्यों और इसके जो खास प्रावधान हैं उन पर ध्यान देते हैं। इस कानून के कुछ बिल्कुल साफ उद्देश्य हैं। पहला, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करना, मतलब हर बच्चे तक शुरुआती शिक्षा पहुंचे। दूसरा, स्कूलों में 100% एडमिशन हो और बच्चे बीच में पढ़ाई न छोड़े, मतलब ड्रॉप आउट रेट कम हो। तीसरा, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करना। अब आता है आरटीई एक्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला प्रावधान। वो है प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण। इसका सीधा मकसद सामाजिक समावेश यानी सोशल इंक्लूजन और समानता को बढ़ावा देना है। इस 25% आरक्षण के अलावा भी एक्ट में कई और बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे कि नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसका मतलब था कि क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। फिर एडमिशन के लिए किसी भी तरह की स्क्रीनिंग या कैपिटेशन फीस पर पूरी तरह से रोक, और स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक तय करना, जैसे क्लासरूम हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट हो। साथ ही ये टीचर्स की क्वालिफिकेशन और स्टूडेंट टीचर रेशियो के लिए भी नियम बनाता है। ठीक है, तो ये सारे नियम कानून तो हो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे समाज के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये कानून क्यों इतना मायने रखता है?
देखिए, आरटीई का महत्व सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल की तरह काम करता है। ये सामाजिक बराबरी लाता है, बाल मजदूरी को रोकता है और हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आरटीई शिक्षा को व्यक्तिगत सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट और सोशल मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा जरिया बनाता है। ये उन वंचित समुदायों को एक मौका देता है कि वो गरीबी और भेदभाव के दुष्चक्र को तोड़ सकें। लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत जरूरी है। तो इस एक्ट के भी कुछ बहुत अच्छे नतीजे रहे हैं और कुछ बड़ी सीमाएं भी रही हैं। तो ये जो तुलना है, ये पिछले एक दशक में आरटीई की असलियत को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ अच्छी बात यह है कि स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं, खासकर लड़कियों के, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई ये है कि हमारा फोकस सिर्फ एडमिशन पर रहा। बच्चे असल में सीख क्या रहे हैं, इस पर नहीं। क्वालिटी एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। और यहीं पर वो क्रिटिकल पॉइंट आता है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। एक बहुत ही जरूरी एनालिसिस, वो है क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच का फर्क। मतलब आरटीई एक्ट ने स्कूलों में बच्चों की गिनती तो बढ़ा दी, क्वांटिटेटिव सक्सेस तो मिल गई, लेकिन जो पढ़ाई हो रही है उसकी क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, वहां अभी भी एक बड़ा स्ट्रगल है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस एक्ट को जमीन पर ठीक से लागू करने में असल चुनौतियां क्या हैं और भविष्य के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या सुधार सुझाए गए हैं? इस एक्ट के लक्ष्यों को पूरी तरह से पाने के रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं, जैसे कि अच्छे और ट्रेन्ड टीचर्स की कमी, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और गरीबी और भेदभाव जैसी सामाजिक बाधाएं जो आज भी मौजूद हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स कई तरह के सुधारों की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाए, जीडीपी का 6% किया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग और उनकी जवाबदेही पर फोकस किया जाए, और सबसे ज़रूरी, अब फोकस एडमिशन से हटाकर लर्निंग आउटकम यानी सीखने के नतीजों पर लाया जाए। और ये हमें अपने अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है। देखिए, हमारा मिशन अब बच्चों को स्कूल में सिर्फ भर्ती कराने तक का नहीं रहा, बल्कि ये सुनिश्चित करने का हो गया है कि स्कूल के अंदर उन्हें एक सार्थक शिक्षा मिले। आरटीई एक्ट स्कूली शिक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन अब हम सीखने की गारंटी कैसे दें? भविष्य के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है।